नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम अयोध्या पहुंचे। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र और स्थल का किया निरीक्षण। कहा, प्रभु राम से हमें मातृभूमि से प्रेम की प्रेरणा मिलती है। आयुर्वेद दिवस के अवसर पर केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति की संभावनाओं पर दिया बल। आज है छोटी दीपावली, कल बड़ी दीपावली को लेकर हाट बाजारों में रौनक। लोग दिए और रंग बिरंगे सजावटी सामानों की कर रहे खरीदारी। और मेलबॉर्न में खेले गए 2020 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत ने पाकिस्तान को 4 विकेट से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्रभु राम सभी भारतीयों के लिए आदर्श हैं। भगवान राम अयोध्या के राजकुमार थे, लेकिन आराध्य वे पूरे देश के हैं। श्री मोदी आज शाम अयोध्या में आयोजित दीपोत्सव समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रभु राम से हमें मातृभूमि से प्रेम करने की प्रेरणा मिलती है। राम अयोध्या के राजकुमार थे, लेकिन आराध्य वो पूरे देश के हैं। उनकी प्रेरणा, उनकी तपस्या, उनका दिखाया मार्ग हर देशवासी के लिए है। भगवान राम के आदर्शों पर चलना हम सभी भारतीयों का कर्तव्य है। उनके आदर्शों को हमें निरंतर जीना है, जीवन में उतारना है। इसके पूर्व श्री मोदी ने भगवान श्री राम लला विराजमान के दर्शन करने के साथ ही श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र और स्थल का भी निरीक्षण किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने प्रतीकात्मक भगवान श्री राम का राज्याभिषेक किया और सरयू नदी के नए घाट पर आयोजित आरती कार्यक्रम में भी भाग लिया। दीपोत्सव समारोह में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम 3 दिनों तक चलेंगे, जिसमें 8 देशों और 10 राज्यों के रामलीला कलाकार हिस्सा ले रहे हैं। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारतीय परंपरागत चिकित्सा पद्धति की क्षमता, शक्ति और प्रभाव के बारे में लोगों में जागरूकता को बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में आज 7वें आयुर्वेद दिवस समारोह में श्री सोनोवाल ने कहा कि यह परंपरागत प्रणाली न केवल बीमारियों की रोकथाम करती है, बल्कि यह लोगों को स्वस्थ बनाए रखती है। श्री सोनोवाल ने कहा कि देशवासियों को हजारों वर्षों से उपयोग में लाई जा रही भारतीय परंपरागत चिकित्सा पद्धति के महत्व को समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि आयुष और जनजातीय कार्य मंत्रालयों ने देश के 10 करोड़ जनजातीय लोगों के लाभ के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर मुंजपरा महेंद्र भाई कालूभाई ने कहा कि वर्तमान में 30 से अधिक देशों में आयुर्वेद परंपरागत चिकित्सा की मान्यता प्राप्त प्रणाली है और इसकी स्वीकार्यता में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। इस अवसर पर जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के कुशल नेतृत्व में आयुष प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान और विकास कार्य किए जा रहे हैं। ये एक ऐसी संपदा जो हमारे पूर्वजों ने प्राकृतिक विद्वता के दृष्टि से हमें दिया है, जिसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण हम अपनाने में खासकर आजादी के बाद लंबे कालखंड तक विफल रहे। इस दृष्टि से कि जितने इसमें संभावना है, उस संभावनाओं को हमने सही ढंग से उभारने में और विश्व में एक भारत की जो शक्ति है, क्षमता है, उस शक्ति और क्षमता को सही ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पाए। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में इस मंत्रालय के माध्यम से लगातार शोध कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है। अब नए सिरे से ये प्रयत्न चल रहा है और आज मुझे खुशी है कि ट्राइबल अफेयर्स जनजाति मंत्रालय 10.5 करोड़ जनजाति और जनजाति क्षेत्रों में काम करता है और उसके पास आज भी संपदा है। जब आप आयुर्वेद की बात करेंगे तो उन्हीं जंगलों से निकाल कर ले आएंगे। उन जंगलों से और जंगलों के बीच में रहने वाले लोगों के साथ मिल करके हम इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए जो आज एमओयू कर रहे हैं, इसके लिए आयुष मंत्रालय और हम ट्राइबल अफेयर्स के सभी पदाधिकारियों को भी बहुत बहुत बधाई देते हैं कि इसको आप आगे बढ़ाएं। राजधानी रांची सहित राज्य भर के आयुर्वेद महाविद्यालयों और संस्थानों में भगवान धन्वंतरी की जयंती मनाई जा रही है। सरायकेला खरसावां मुख्यालय स्थित जिला आयुष कार्यालय में धन्वंतरी जयंती का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर जिला आयुष चिकित्सक डॉक्टर विपिन कुमार गुप्ता द्वारा स्थानीय लोगों के बीच विभिन्न औषधियों से संबंधित पौधों का वितरण किया गया। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना से मरीजों के खर्च में बहुत कमी आई है। इस योजना से पिछले 8 वर्षों में नागरिकों को करीब 18,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि सरकार सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के प्रति समर्पित है। इस योजना से देश के प्रत्येक हिस्से में लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण औषधियां आसानी से उपलब्ध होने में मदद मिलती है।
देश भर में लगभग सभी जिलों में 8,700 से अधिक जन औषधि केंद्र खोले गए हैं। सरकार ने मार्च 2025 तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। आकाशवाणी अनूठी पहल के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव मना रहा है। इसका शीर्षक है आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे FM गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और इनस्पेस को प्रक्षेपण यान LVM-3 से 36-1 वेब उपग्रहों के सफल परीक्षण पर बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि आत्मनिर्भरता का एक और उदाहरण है। उन्होंने कहा कि इससे वैश्विक वाणिज्यिक प्रक्षेपण सेवा बाजार में देश की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ेगी। गृह मंत्रालय ने कानूनों के कथित उल्लंघन के लिए राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। इन्हें विदेशी अंशदान विनियम अधिनियम FCRA के अंतर्गत रद्द किया गया है। इन दोनों गैर सरकारी संगठनों की प्रमुख कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं। सरकारी सूत्रों ने बताया है कि इन संगठनों की जांच के बाद इनके लाइसेंस रद्द किए गए हैं। गृह मंत्रालय ने इनमें हुई कुछ अनियमितताओं की जांच के लिए 2020 में अंतर मंत्रालयीय समिति बनाई थी। इस समिति में गृह तथा वित्त मंत्रालय और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के अधिकारी शामिल किए गए थे। समिति को इस बारे में जांच करने का काम सौंपा गया था कि गांधी परिवार और कांग्रेस के अन्य नेताओं द्वारा संचालित इन न्यासों में आयकर रिटर्न भरने में कोई गड़बड़ी तो नहीं की गई या विदेशों से प्राप्त धन का दुरुपयोग और धन शोधन तो नहीं किया गया। राजीव गांधी फाउंडेशन की स्थापना 1991 में और राजीव गांधी न्यास की स्थापना 2002 में की गई थी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIRNews_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सरायकेला खरसावां जिले में चुनाव आयोग के निर्देशानुसार नगर निकाय क्षेत्रों के वार्डवार विखंडित औपबंधिक मतदाता सूची के प्रकाशन की समीक्षा की गई। सरायकेला जिला मुख्यालय के नगर पंचायत क्षेत्र सरायकेला में औपबंधिक रूप से प्रकाशित मतदाता सूची के संबंध में समीक्षा करने और लोगों को जानकारी देने के लिए सरायकेला के प्रखंड विकास पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार ने विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने BLO को निर्देश दिया कि 100% मतदाताओं को औपबंधिक रूप से प्रकाशित मतदाता सूची की जानकारी दी जाए, ताकि यदि किसी मतदाता के नाम में अथवा किसी अन्य प्रविष्टि में किसी भी प्रकार की शुद्धि करनी हो या वार्ड नंबर बदलनी हो तो वे निर्धारित प्रपत्र में आवेदन दे सकते हैं। राजधानी रांची से देवघर के लिए विमान सेवा शुरू होगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 30 अक्टूबर से 25 मार्च 2023 तक के लिए विंटर शेड्यूल जारी कर दिया है। रांची से देवघर के लिए सप्ताह में 3 दिन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को फ्लाइट उड़ान भरेगी। गोड्डा जिले में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत शिविरों का आयोजन किया गया। और अधिक ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता।
गोड्डा जिले के सभी प्रखंडों में हेमंत सरकार की आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें अच्छी संख्या में लाभुक आते हैं और उनके बीच परिसंपत्तियों का वितरण भी किया जा रहा है। गोड्डा प्रशासन द्वारा लगाए शिविरों में ग्रामीण जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जान रहे हैं। मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र सुंदर पहाड़ी में भी गोड्डा उपायुक्त जीशान कमर ने आकर्षक शिविर में भाग लिया और ग्रामीणों से संवाद किया। गोड्डा जिले के पथरगामा प्रखंड के पिपरा पंचायत में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में झारखंड सरकार के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव राहुल पुरवार ने भी भाग लिया। सचिव राहुल पुरवार ने ग्रामीणों से कहा कि इस कार्यक्रम में आप सभी स्टॉलों पर जाएं और संबंधित विभागों से अपनी बात कहें, इनका तुरंत निराकरण होगा। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से मैं रंजन कुमार। हजारीबाग जिला प्रशासन की ओर से आगामी ठंड के मौसम को देखते हुए जिले के कटकमसांडी कंडसार स्थित बिरहोर टांडा में निवास करने वाले आदिम जनजाति के बिरहोर परिवारों के बीच कंबल का वितरण किया गया। इस अवसर पर कटकमसांडी की प्रखंड विकास पदाधिकारी वेदवती कुमारी ने बिरहोर परिवारों को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। आज छोटी दीपावली है, इसे लेकर सभी जिलों के हाट बाजारों में रौनक देखी जा रही है। लोग मिट्टी के दिए, मोमबत्ती, मिठाइयां, पटाखे, फूल और लक्ष्मी गणेश की मूर्तियों के साथ ही मां लक्ष्मी और मां काली की पूजा के लिए पूजन सामग्री खरीद रहे हैं। लोग राजधानी रांची के महात्मा गांधी मार्ग, मेन रोड, अपर बाजार, रातू रोड, डोरंडा, हीनू, कोकर, हरमू सहित अन्य इलाकों में रंग बिरंगे लाइट और सजावटी फूल की खरीदारी कर रहे हैं। कल दीपावली का त्योहार मनाया जाएगा, इसे लेकर राजधानी रांची में नगर निगम की ओर से साफ सफाई का भी अभियान चलाया जा रहा है। इससे पहले कल धनतेरस पर भी राजधानी में जमकर खरीदारी हुई। उधर लोहरदगा में दीपोत्सव को लेकर हर तरफ उत्साह का वातावरण है। लोगों ने अपने अपने घरों को आकर्षक तरीके से सजाया संवारा है। रंग बिरंगी बत्तियों से आकर्षण और बढ़ गया है। लोग भक्ति भाव के साथ पूजा अर्चना में लगे हैं। त्योहार को लेकर मिठाइयों की दुकानों में भी विशेष तैयारियां की गई हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले के मानगो स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय में उपायुक्त विजया जाधव ने बच्चों के साथ मिलकर दीपावली की खुशियां बांटी, उनके साथ समय बिताया, उनके बीच मिठाई और चॉकलेट बांटी। उपायुक्त विजया जाधव ने बताया कि 15 अगस्त के दिन भी इस स्कूल में आकर उन्होंने बच्चों के साथ समय बिताया था। उपायुक्त ने बताया कि दीपावली के अवसर पर इन बच्चों के साथ समय बिताना उन्हें बहुत अच्छा लगा। गोड्डा जिले के गोड्डा महिला महाविद्यालय में सांसद निशिकांत दुबे ने छात्राओं द्वारा दीपावली पर लगाए गए एक स्टॉल का उद्घाटन किया और स्वदेशी पूजन सामग्री के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए छात्राओं के प्रयास की सराहना की। सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेशी अपनाने के आह्वान का यह स्टॉल एक उदाहरण है, जिसमें पूर्ण रूप से स्वदेशी वस्तुओं से तैयार दीपावली पूजन सामग्री की बिक्री की जा रही है। इस दौरान सांसद श्री दुबे ने गोड्डा के 11 वर्षीय बैडमिंटन खिलाड़ी प्रिंस कुमार को खेल किट देकर सम्मानित किया। प्रिंस का चयन आगामी 14 से 17 नवंबर को नोएडा में आयोजित होने वाले नेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए हुआ है। मेलबॉर्न में खेले गए 2020 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत ने पाकिस्तान को 4 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 159 रन बनाए थे, जिसके विरुद्ध भारतीय क्रिकेट टीम ने मात्र 6 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया। सबसे ज्यादा विराट कोहली ने रन बनाए। उन्होंने 53 बॉल में 82 रन बनाए, जिनमें 4 छक्के और 6 चौके शामिल हैं। मैच की शुरुआत भारतीय टीम के लिए खराब रही थी। पहले बल्लेबाजी करते हुए कप्तान रोहित शर्मा 7 बॉल में 4 रन बनाकर आउट हुए, जबकि केएल राहुल 8 बॉल में 4 रन बनाकर आउट हो गए थे। विराट कोहली और हार्दिक पांड्या की जोड़ी ने मैच का रुख बदल दिया और दोनों ही खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन किया। इसके पूर्व टॉस जीतकर भारतीय टीम ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम अयोध्या पहुंचे। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र और स्थल का किया निरीक्षण। कहा, प्रभु राम से हमें मातृभूमि से प्रेम की प्रेरणा मिलती है। आयुर्वेद दिवस के अवसर पर केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति की संभावना पर दिया बल। आज है छोटी दीपावली, कल बड़ी दीपावली को लेकर हाट बाजारों में रौनक। लोग दिए और रंग बिरंगे सजावटी सामानों की कर रहे खरीदारी। और मेलबॉर्न में खेले गए 2020 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत ने पाकिस्तान को 4 विकेट से हराया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।